Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with question number 8. What is the nerve supply of muscle spindle? मसल स्पिंडल की नर्व सप्लाई क्या होती है, वो कैसे स्टिमुलेट होती है और उसके अंदर उसके फंक्शंस बताएं। अच्छा, अब हमारे पास मसल स्पिंडल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है एक मसल स्पिंडल। इसके अंदर हमारे पास कुछ होते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स और कुछ होते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं उनको हमारे पास सप्लाई करते हैं गैमा मोटर न्यूरॉन्स, और हमारे पास जो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर होते हैं उनको करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा फाइबर जो सप्लाई करते हैं वो हमारे पास करते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर को, और हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर के एंड पोर्शन के अंदर हमारे पास गैमा फाइबर्स करते हैं। और हमारे पास फाइबर्स दोनों ए फाइबर हैं, ए अल्फा और ए गैमा। ठीक, इनर्वेशन जो है, सेंसरी इनर्वेशन कैसे आती है कि हमारे पास सेंसरी एंडिंग्स भी दो तरह की होती हैं। सेंट्रल रिसेप्टर ऑफ, ये हमारे पास जो इंट्राफ्यूजल फाइबर है ये हमारे पास रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। इन्हीं के अंदर हमारे पास, अब अगर हम इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करें तो इनके अंदर दो तरह के हमारे पास फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियर बैक फाइबर्स जिनके हमारे पास दरमियान में डायलेटेड पोर्शन होते हैं, और एक होते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर बैक फाइबर जो है वो ऐसे रिसेप्टर एक्ट करते हैं और डायनामिक स्ट्रेच रिस्पांस को ज़्यादा स्टिमुलेट, डायनामिक स्ट्रेच रिस्पांस को ज़्यादा क्या कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा सुनते हैं। और ये हमारे पास स्टैटिक स्ट्रेच रिस्पांस के होते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी एंडिंग है वो 1 अल्फा फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पास सेंट्रल पोर्शन ऑफ ईच इंट्राफ्यूजल फाइबर पे एन्युलो स्पाइरल एंडिंग्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूं घूम के स्पाइरल एंडिंग्स बनेगी। टाइप 1 ए अल्फा, टाइप 1 अल्फा फाइबर जो है वो यहाँ पे एन्युलो स्पाइरल एंडिंग्स बनाएंगे। और सेंसरी एंडिंग जो है सेकेंडरी कौन सी होती है, टाइप 2। टाइप 2 जो है वो हमारे पास प्राइमरी एंडिंग के दोनों साइडों पे सप्लाई करते हैं, और ये हमारे पास ब्रांच एंडिंग्स होती है। ये हमारे पास टाइप 2 जो कि हमारे पास है सेकेंडरी एंडिंग, ये हमारे पास प्राइमरी के दोनों साइडों पे सप्लाई करती है। इसके बाद ये एक्साइट कैसे होते हैं, ये हमारे पास दो तरह से एक्साइट होते हैं, दो ही तरीके के एक्साइटेशन के। यहाँ तो मसल की लेंथ चेंज हो, लेंथनिंग ऑफ द होल मसल स्ट्रेचेस द मिड पोर्शन ऑफ द मिड पोर्शन ऑफ द स्पिंडल, और इस तरह से स्टिमुलेट होते हैं। रिसेप्टर हमने कहा था कि पड़ा होता है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर के अंदर। जब ये मसल स्ट्रेच करता है तो लेंथ चेंज होती है, लेंथ जो है फिर वो इंट्रासेलुलर फाइबर की भी चेंज होती है जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेचिंग हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि मसल की इंटायर लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसके एंड पोर्शन जो है वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। यानी कि पूरे मसल की लेंथ चेंज नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ से एंड स्ट्रेच हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो रिसेप्टर है या इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं ये स्ट्रेच हो रहे हैं और एक्साइटेशन हो रही है रिसेप्टर्स की, और मसल जो है वो इंपल्सेस भेज रहे हैं थ्रू 1 अल्फा फाइबर्स। फंक्शन क्या है, ये मसल की टोन को मेंटेन रखते हैं, बॉडी की पोजीशन को स्टेबलाइज करते हैं, बट टेंशन मोटर एक्टिविटी मसल की लेंथ को मेंटेन करते हैं। मसल की लेंथ, मसल की टोन और बॉडी की पोजीशन को स्टेबलाइज करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेच रिफ्लेक्स देते हैं और डैम्पनिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास है मोटर एरियाज ही बताना है हमने। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कौन से मोटर एरियाज होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन, लियन बताना है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है। मोटर एरियाज कौन कौन से, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, ये हमारे पास मोटर एरियाज होते हैं। इसके अलावा लोअर मोटर न्यूरॉन लियन हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया पहले भी। लोअर मोटर न्यूरॉन लियन के अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज होता है, उसका इंटीरियर हॉर्न, इसके अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर। डीप रिफ्लेक्स इज लॉस्ट, डीप रिफ्लेक्स इज एक्सैजरेटेड, डीप रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स इज लॉस्ट, पार्टियली, फुली लॉस्ट। मसल एट्रोफी, नो मसल एट्रोफी। Limited paralysis, extensive paralysis. Muscle paralyzed, muscle flaccid, paralyzed muscle rigid. Degeneration absent, degeneration present. No muscle fasciculation, muscle fasciculation. Ankle clonus present, ankle clonus absent. Cerebral palsy example, poliomyelitis example. Next है हमारे पास what are the function of thalamus and what is thalamic syndrome. Thalamic syndrome की क्या फीचर्स होती हैं। थैलेमस हमारे पास रिले सेंटर है, सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आती है, कोई भी आपसे पूछे थैलेमस क्या है, थैलेमस रिले सेंटर है। सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आके सबसे पहले हमारे पास थैलेमस को ओके सर करती है। इसके बाद ये हमारे पास है क्रूड सेंटर फॉर द परसेप्शन ऑफ सेंसेशन। सारी सेंसेशन जब इधर आएंगे तो ये क्रूड सेंटर तो खुद ही बन जाएगा। उसके अलावा अराउजल और अलर्टनेस रिएक्शन, यानी कि जब जागना होता है तब भी हमारे पास यहीं से सिग्नल्स जाते हैं। लैंग्वेज सेंटर है, इमोशनल बिहेवियर सेंटर है, सेक्सुअल सेंसेशन के लिए यहाँ से सेंसेस जाती हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटी का सेंटर है, इंटीग्रेशन करता है सेंसरी मोटर फंक्शन को और विसरल सोमैटिक फंक्शंस को। इसके अलावा थैलेमिक सिंड्रोम में क्या होता है, अब ये सारे फंक्शन तो हो गए खराब, थैलेमस खराब हुआ, पोस्टीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस के डैमेज की वजह से ब्लॉकेज हुई हमारे पास थैलेमोजेनिकुलेट आर्टरी जो कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच है। इससे क्या होगा, सेंसेशन जो है ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी की डैमेज हो गई, यानी कि सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन गई। सेंसरी एटैक्सिया हो जाएगा, थैलेमिक फैंटम लिम्ब। पेन के लिए होगी ओवर रिएक्शन, विजुअल फील्ड जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, मोटर डिस्टर्बेंस आएंगी, एबनॉर्मल मूवमेंट, ट्रेमर्स एंड हेमी पैरालिसिस। थैलेमस की बात करें तो थैलेमस हमारे पास ब्रेन के अंदर इंटीग्रल पार्ट है जो कि हमारे पास रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करता है फॉर ऑल सेंसरी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल की सेंसेशन हमारे पास थैलेमस के डिस्ट्रॉय होने से स्मेल की सेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, एग्जांपल क्या है, हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो कि विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए रिले सेंटर है। मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है जो कि हमारे पास ऑडिटरी के लिए सेंसेस है। ये दो न्यूक्लियस तो सिर्फ बताने में, बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये हमारे पास रिले सेंटर के तौर पे एक्ट करता है। सेंटर फॉर क्रूड सेंसेशन लाइक क्रूड टच, क्रूड प्रेशर की सेंसेशन यहाँ पे आती हैं। ये हमारे पास रिफ्लेक्स सेंटर के तौर पर इमोशन और रेज के लिए एक्ट करता है। ये हमारे पास सेंसरी मॉडलिटीज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसको सेंटर करता है कि जैसे एक लेडी से ट्रेनिंग करती है कि इस बंदे ने जाना है बॉस के पास, इस बंदे ने बॉस के पास ले जाना, ये सुपरवाइज करता है। और इंट्रालेमिनार न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट जो सेंसरी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है।
इसके ये पार्ट है रास रेनिन एंजियोटेंसिन वाला नहीं है, ये कोई और रास है जिसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही। और अराउजल ऑफ स्लीप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन बनाता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसके क्लिनिकल कोरिलेट्स की बात करें तो थैलेमिक सिंड्रोम में ये होता है कि वेंट्रल न्यूक्लियस जो है वो डैमेज हुआ, ऑक्लूजन ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, या फिर उसकी कौन सी ब्रांच अभी हमने पढ़ी, थैलेमोजेनिकुलेट ब्रांच। फीचर्स क्या आते हैं हमारे पास, फाइन एपिक्राटिक सेंसेशन लॉस, यानी कि टेक्टाइल 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टेम्परेचर, पेन, ये सारी सेंसेशन होगी लॉस्ट। इसके अलावा क्रूड टच ये लॉस नहीं हुआ। इसके साथ हमारे पास क्या हुआ, हाइपर एल्जीजिया, यानी कि पेन जो है वो एग्जैजरेटेड हो गई, पेन की सेंसेशन जो है वो एग्जैजरेट हो गई। हाइपोटोनिया मसल की हो गई वीकनेस। और कोरिया और एथिटोसिस, कोरिया का मतलब हमारे पास ट्रेमरिक मूवमेंट होगी। एथिटोसिस ये हमारे पास क्यों होगी कि ग्लोबस पैलिडस का कनेक्शन टूट जाएगा थैलेमस से। इसके बाद हमारे पास है मोटर एरियाज के हमें नाम बताना है, हमें अभी किया कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स होता है, प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है। इसके साथ हमारे पास सेकंड पार्ट है फंक्शन ऑफ ब्रोकास एरिया और वर्निकीज एरिया, ये हमारे पास स्पीच से रिलेटेड है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो स्पीच लिख दो, ठीक है। अब ब्रोकास एरिया क्या कराता है कि हमारे पास लैंग्वेज की सिग्नल्स वर्निकीज एरिया से लेता है और उन लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेटेड पैटर्न के जरिए हमारे पास मोटर कमांड देता है डिफरेंट एरियाज को कि अब ये बोलना है, इस तरह से बोलना है। बात को समझाता हमें वर्निकीज एरिया है कि बंदे ने क्या बोला है। अगर वर्निकीज एरिया डैमेज होगा तो हमें ये बात समझ नहीं आएगी कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। लेकिन अगर ब्रोकास एरिया डैमेज होगा तो बंदा बोल नहीं सकेगा। ब्रोकास एरिया रिसीव करता है वर्निकीज एरिया से सिग्नल, फिर उस लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट के अंदर के अब क्या बोल रहे हैं। ये पैटर्न सारे जाते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, वहां से इनिशिएशन और कोऑर्डिनेशन होती है, अप्रोप्रिएट कंट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ लेरिंक्स, लिप्स, फिर टंग, चीक, जितनी भी चीजें हमारे पास बोलने के अंदर इन्वॉल्व है उन सारे मसल्स को जाएंगे इन्फॉर्मेशन कि ये बोलना है। और रेस्पिरेटरी मसल्स को भी, रेस्पिरेटरी और ओरल मूवमेंट नेसेसरी फॉर द वोकल प्रोडक्शन, उन सबको जाएंगे इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास काम है ब्रोकास एरिया को। वर्निकीज एरिया की बात करें तो वर्निकीज एरिया सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है, ये हमारे पास कहाँ होता है, प्री मोटर एरिया के लोअर पार्ट के अंदर। इसके बाद ये हमारे पास राइट हैंडेड पर्सन के अंदर है, इन राइट हैंडेड पर्सन यहाँ पास लेफ्ट हेमिस्फीयर पर लोकेटेड होगा। और काम क्या कर रहा था, ये अभी हमने पढ़ा कि वर्निकीज एरिया से इन्फॉर्मेशन लेके तो सारे जो मसल्स थे इन्वॉल्व इन द स्पीच उनको कमांड्स दे रहा था थ्रू मोटर कॉर्टेक्स। वर्निकीज एरिया क्या करा रहे, सारा स्पीच कॉन्टेक्ट यहाँ पे आता है, एनालाइज होता है, फिर यहाँ से ब्रोकास एरिया में जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास है नॉर्मल स्पीच होती है। वर्निकीज एरिया में कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, विजुअल कॉर्टेक्स से, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स से। नेक्स्ट पार्ट है कि अगर हमारे पास ब्रोकास एरिया के अंदर लीजन आ गई तो हमारे पास होगा मोटर एफेजिया। मोटर एफेजिया का मतलब मोटर कमांड जो कोऑर्डिनेट करा रही थी एक्टिविटी ऑफ मसल ऑफ स्पीच को, वो नहीं होंगी, तो पेशेंट जो है वो आर्टिकुलेट नहीं कर सकेगा डिजायर्ड वर्ड, उसके जो स्पीच होगी वो खराब हो जाएगी और सिर्फ जैसे बा बा वाह वाह इस तरह की सिर्फ आवाजें आ सकेंगे और वो कुछ नहीं बोल सकेगा इन ब्रोकास एफेजिया। और अगर वर्निकीज एफेजिया होगा तो वो बोल सकेगा, मतलब लफ्ज बोल सकेगा, लेकिन वो लफ्ज कोई मायने नहीं रखेंगे क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगी कि अगला बंदा बोल कर रहा है। अगला बंदा बोल रहा है तुम्हारा नाम क्या है, वो कहेगा बा 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 बा, इस तरह कुछ करता रहेगा, ठीक है, और सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिस्टर जे है, 58 ईयर के हैं, वो उनको रेस्टिंग ट्रेमर हो रहे हैं हैंड्स और लिप्स में। वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका फैमिली डॉक्टर एग्जामिनेशन से ये बताता है कि उनको रिजिडिटी और लिम्स में रिजिडिटी, एक्सप्रेशनलेस फेस है और उनकी शॉर्ट स्टेपेज गेट है। हम ये बताएंगे कि उन मिस्टर जे को क्या डिजीज है, उसकी कॉज क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है डिजीज का, कौन सी ड्रग जो है वो इस डिजीज को ट्रीट कर सकती हैं। अब अगर रेस्टिंग ट्रेमर की कहीं भी आ रहा है जिक्र तो हमने सीधा साफ क्या लिखना है, पार्किंसनिज्म। अगर हमारे पास इंटेंशन ट्रेमर्स आ रहे हैं तो होगी सेरिबेलम का डिसऑर्डर। रेस्टिंग ट्रेमर जो है वो पार्किंसनिज्म की कॉज क्या है कि हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, एक सब्सटेंस मिड ब्रेन के अंदर, वो हमारे पास डोपामीन प्रोड्यूस कर रहा होता है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की डिस्ट्रक्शन की वजह से डोपामीन की हो गई कमी, जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन बना रहे थे वो नहीं है अब कॉर्डेट और पुटामिन न्यूक्लियस में। इनहिबिटरी डोपामीन जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जब ये नहीं होगा तो कॉर्डेट और पुटामिन जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे तो हमारे पास एक्साइटेटरी सिग्नल जो है वो कोर्टिकोस मोटर न्यूक्लियस सिस्टम से जाते रहेंगे बार बार, जिससे हमारे पास सारे मसल ऑफ बॉडी के अंदर हो जाएगी रिजिडिटी और साथ में हमारे पास होंगे इनवॉलंटरी ट्रेमर्स। मसल जो हैं वो फीडबैक सर्किट की वजह से ट्रेमर्स आएंगे। इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, एल डोपा या कार्बिडोपा और एल डेप्रिनाइल ड्रग्स से। इससे क्या होगा कि डोपामीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएंगी। इसके अंदर हम डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम देंगे जिससे डोपामीन बनेगी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है बनना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे पास ये कंडीशन जो है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीच एरिया इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास ब्रोकास एरिया होता है जिसका नंबर होता है ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन के अंदर 44, 45। और अगला क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया क्या है। डिस्लेक्सिया क्या है कि एंगुलर गाइरस एरिया अगर डिस्ट्रॉय होगा तो वर्निकीज एरिया इन द टेम्पोरल बोन जो है वो अगर इंटैक्ट भी है, अगर एंगुलर गाइरस एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है तो क्या होगा, पर्सन जो है वो हमारे पास ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस जो है वो नॉर्मली कर सकेगा, लेकिन विजुअल एक्सपीरियंसेस जो है उसके देखने की प्रॉब्लम आएगी। वर्निकीज एरिया जो विजुअल कॉर्टेक्स से एसोसिएटेड होता है हमने कहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। वो ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो पर्सन जो है अपनी रीडिंग एबिलिटी खो देगा। पर्सन मे बी एबल टू सी वर्ड्स एंड इवन दो दैट वर्ड्स आर मे नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट देयर मीनिंग्स। लाइक जैसे तारे ज़मीन में एक बच्चा था वो जो उसको लफ्ज दिखते थे लेकिन उल्टे डांस वांस करना शुरू करते थे, इस कंडीशन कहते हैं डिस्लेक्सिया और वर्ड ब्लाइंडनेस।